हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। भारत सरकार द्वारा स्टार्ट की गई वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसके बारे में बात करेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो हमारे किसान हैं उनको कितना प्रीमियम देना पड़ता है किसी भी फसल के इंश्योरेंस के लिए। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट थिंग। तो यहाँ पर देखा जाए तो हर एक फसल के लिए, चाहे वो रबी फसल हो, चाहे खरीफ फसल हो, चाहे हॉर्टिकल्चर वाली हो, उन सभी फसलों के लिए अलग अलग रेट हैं प्रीमियम के। उनके बारे में बात करेंगे और इसमें क्या क्या चीजें कंडीशंस हैं, केंद्र सरकार कितना इसे पैसे पे करेगी, राज्य सरकार को कितना रोल प्ले करना है, इन सभी चीजों के बारे में बात करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। पहली बात ऑब्जेक्टिव की बात करें तो सिंपल सी बात है कि ये कोई कैलेमिटीज आती है या कोई पेस्ट है, डिजीज है, कोई प्राकृतिक आपदा है, कोई बीमारी आती है फसलों में, तो उसके लिए एक इंश्योरेंस कवरेज है, इंश्योरेंस स्कीम है। तो आप देख सकते हैं यहां पर एक बीमा योजना है, आप समझ सकते हैं। ऑलराइट, इसके बाद यदि बात करें, इसके फीचर की बात करें तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। याद रहे ये बात कर रहे हैं हम, केंद्र प्रायोजित योजना है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो पहले आपको जानना चाहिए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेंट्रल सेक्टर स्कीम में डिफरेंस क्या है। देखिए, जब भी बात करते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम, इसका मतलब यह है कि इस स्कीम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरा का पूरा 100% अमाउंट पे करता है। ऑलराइट, तो इसके अलावा यदि हम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की बात करें तो यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट एक मेजर चंक, एक मेजर पोर्शन पे करता है, लेकिन सेंट्रल सेक्टर स्कीम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 100% पे करती है। तो यहां पर आप क्या समझे, सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 100%, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में लेस देन 100% पे करती है। तो ये आप याद रखें, दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। बट हाँ, ये स्कीम स्टार्ट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट ही, तो भी आप याद रखिए। तो इससे जितनी भी इंश्योरेंस स्कीम है सभी को रिप्लेस कर देगा, सारी इसमें आ जाएंगी। लेकिन एक स्कीम है जिसको रिप्लेस नहीं किया है, वो एज इट इज है, रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। ये अभी भी एज इट इज बनी हुई है, तो इसको आप याद रखें। अगला पॉइंट यह है कि इसमें जो प्रीमियम का अमाउंट है वो है 2%। ये अमाउंट फार्मर्स पे करेंगे, जो हमारे किसान हैं वो पे करेंगे खरीफ क्रॉप्स के लिए। और 1.5% जितना भी आपको लगता है कि जितना भी आपका बेसिकली जो फसल है, फसल की कीमत, यदि फसल डैमेज होती है तो उसे कितनी कीमत आपको चाहिए होगा, उसको 1.5% आप खरीफ क्रॉप्स के लिए पे करना पड़ेगा। 1.5% रबी क्रॉप्स के लिए और 2% जो है खरीफ क्रॉप्स के लिए पे करना पड़ेगा। तो ये आप याद रखें। क्वेश्चन यहां बनता है खरीफ क्रॉप्स होती कौन सी है। देखा जाए तो खरीफ क्रॉप थोड़ी याद रखिएगा, मैं थोड़ा सा बनाता हूं, अपना एक अलग मेथड है। खरीफ मतलब चावल, तो खरीफ चावल में 3 लीटर है, खरीफ में भी 3 है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं खरीफ चावल है। और रबी का मतलब है गेहूं, तो रबी में 2 है, तो गेहूं में भी 2 है। यू कैन कनेक्ट विद दी, रबी मतलब गेहूं। तो रबी जो क्रॉप है उसके लिए जो दे रहे हैं वो है 1.5% किसानों को पे करना पड़ेगा, और जो खरीफ क्रॉप है वहां पे 2% पे करना पड़ेगा किसानों को। तो ये आप याद रखेंगे। ये कोई कॉमर्शियल क्रॉप है, यदि कॉमर्शियल क्रॉप मतलब जैसे कि हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में देखा जाए तो सोयाबीन है, एक कॉमर्शियल क्रॉप के रूप में है, या हॉर्टिकल्चर क्रॉप है, जैसे बागवानी फसलें हैं, तो उनकी बात करें तो वहां पे आपको 5% पे करना पड़ेगा। तो ये भी आप याद रखेंगे, किसानों को पे करना पड़ेगा 5%। ऑलराइट, अगली बात करें तो यहां पे जो बैलेंस प्रीमियम का अमाउंट होगा, इतना तो किसान पे करेंगे 2% डिपेंडिंग अपॉन द क्रॉप। जैसे खरीफ की बात करें तो वहां पे 2%, रबी की बात करें तो 1.5%, हॉर्टिकल्चर या कॉमर्शियल क्रॉप की बात करें तो वहां 5%। लेकिन जो बैलेंस अमाउंट है वो कौन पे करेगा, बैलेंस अमाउंट पे करेगा राज्य और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलके। ऑलराइट, तो यहां पर देखा जाए तो पहले ये सब्सिडी 50% सेंट्रल गवर्नमेंट पे करती थी, लेकिन कमाल की बात यह है कि अभी उन्होंने घटा दिया और उन्होंने बोल दिया कि जो इरिगेटेड एरियाज हैं, मतलब जो सिंचित क्षेत्र हैं, वहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केवल 25% पे करेगी और बाकी राज्य सरकार पे करेगी। और जो अनइरिगेटेड एरिया है, जहां पे सिंचित क्षेत्र नहीं है, वहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 30% पे करेगी और राज्य सरकार जो बाकी बचा हुआ है वो राज्य सरकार पे करेगी। तो ये आप याद रखेंगे, और ये अभी हुआ है 2020 से, तो ये भी आप लोग याद रखें। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। और ये काफी एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है, इसको आप जरूर याद रखें कि सेंट्रल गवर्नमेंट का इस समय कितना शेयर है, स्टेट गवर्नमेंट का कितना शेयर है। यू मस्ट नो अबाउट दिस वन, ठीक है। अगली बात करें, डिस्ट्रिक्ट जहां पे 50% या मोर इरिगेटेड एरिया, आप क्वेश्चन ये बनता है कि सिंचित क्षेत्र होते क्या हैं। देखिए, जहां पे 50% या उससे ज्यादा इरिगेशन होता है, ऐसी एरिया को हमने इरिगेटेड एरिया बोला है। ऐसा नहीं कि 100% इरिगेशन हो, यदि 50% भी हमने लैंड को कवर कर रखा है इरिगेशन में, सिंचित क्षेत्र में, तो वो इरिगेटेड एरिया में काउंट होगा। दूसरा, सेंट्रल शेयर की बात करें प्रीमियम सब्सिडी में, तो मैंने डिस्कस किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट यूजुअली जो है कितना पे कर रही है, 30%, 25% डिपेंडिंग अपॉन द
एरिया, यदि इरिगेटेड एरिया है तो वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट 25% पे कर रही है, यदि नॉन इरिगेटेड एरिया है तो वहां पर 30% पे कर रही है। लेकिन यही प्रीमियम की बात करें तो यहां पर यदि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की बात करें, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं जैसे कि असम है, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, ऐसे स्टेट जो हैं वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट 90% तक पे करेगी। तो ये भी आप याद रखेंगे, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला पॉइंट ये है कि यहां पर किस चीजों से आपको ये प्रकार से इंश्योरेंस मिलेगा। तो किसानों को जो प्रोटेक्शन मिलेगा, जैसे नेचुरल फायर लग गया है ना, लाइटनिंग हो गई, स्टॉर्म हो गई, साइक्लोन आ गया, टाइफून आ गया, ऐसी कुछ चीजें हैं, हरिकेन आ गया, तो ऐसी कुछ चीजें यदि आती हैं जिससे हमारी जो क्रॉप यदि डैमेज होती है या ड्रॉट आ गया, सूखा पड़ गया, ऐसी कंडीशन पे किसानों को क्या मिलेगा, इंश्योरेंस कवर मिलेगा। तो ये आप याद रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण स्कीम है, इसको आप जरूर याद रखें। वेल देखा जाए यहाँ पे एक और पॉइंट है, जो पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस है, जैसे एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया है, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है, ऐसी जो कंपनीज हैं ये बेसिकली इंश्योरेंस का काम करेंगी और प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, इवन दे विल आल्सो पार्टिसिपेट। तो लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि फार्मर्स को 12% इंटरेस्ट भी पे किया जाएगा यदि इंश्योरेंस कंपनी ने ये चीजें टाइम पे नहीं किया, है ना, या 2 महीने तक उन्होंने पे नहीं किया। कई बार ऐसे मामले आते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी जो है मामले को टालते रहते हैं, किसानों को पैसे टाइम पे नहीं मिलते। यदि किसानों को 2 महीने के अंदर अंदर पैसे नहीं मिल गए तो वहां पर 12% इंटरेस्ट रेट के साथ में जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो किसानों को पे करेंगी। तो ये भी कंडीशन है, तो ये भी आप याद रखेंगे। इसका रीजन ये है, ये इसलिए बनाया गया है जिससे किसानों को सारा पैसा जो है बिल्कुल टाइम बिल बिफोर द टाइम मिल जाए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेल देखा जाए तो यहां पर ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से है, राज्यों को अलाउ किया गया है कि वो अपनी इंश्योरेंस कंपनी चूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन देम, जो उनको सुटेबल लगता है अकॉर्डिंग टू देयर नीड दे कैन यूज द इंश्योरेंस कंपनीज। तो वो इंश्योरेंस कंपनीज को चूज कर सकते हैं, दे हैव कंप्लीट फुल ऑटोनॉमी ऑन दिस वन। अपार्ट फ्रॉम दैट देखा जाए यहां पर एक चीज और भी है, यदि स्टेट्स, यदि राज्य जो है यदि उन्होंने टाइमली, चूंकि आपको पता होना चाहिए कुछ अमाउंट प्रीमियम का पे करना है किसानों को, कुछ अमाउंट पे करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को, लेकिन कमाल की बात है एक बहुत बड़ा चंक, एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है स्टेट गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने ये प्रीमियम देने से डिले किया। ऑलराइट, टाइम लिमिट से आपने डिले किया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर स्टेट गवर्नमेंट को फिर वहां पे उनको जो प्रीमियम है इंश्योरेंस कंपनी जो हैं वहां पे फिर उनको बेसिकली कुछ ना कुछ पेनल्टी लगेगी, या देखा जाए तो फिर उनको बाद में स्कीम इंप्लीमेंट करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। तो ये भी थोड़ी सी आप लोग याद रखें, दिस ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और कट ऑफ डेट की बात करें तो खरीफ और रबी क्रॉप के लिए अलग अलग सेट किया हुआ है। खरीफ क्रॉप के लिए 31 मार्च सेट किया है और रबी क्रॉप के लिए 30 सितंबर सेट किया है। तो इसके पहले राज्य सरकारों को जो प्रीमियम का अमाउंट है वो रिस्पेक्टिव इंश्योरेंस कंपनीज को पे करना पड़ेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप लोग याद रखें। ऑलराइट, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई होप सो यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको समझने के लिए मिला होगा। तो यदि आपको कुछ समझने के लिए मिला हो तो यू कैन लाइक द वीडियो, दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हैं और नीचे कमेंट करना मत भूलिए। प्लीज लेट मी नो अबाउट योर ओपिनियंस, जो भी आपके ओपिनियंस हैं प्लीज डू कमेंट बिलो। ऑलराइट, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग यहाँ पे आए इसलिए थैंक सो मच। मिलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर, हैव वंडरफुल डे अहेड, कीप फॉरवर्ड एंड थैंक सो मच टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, थैंक सो मच।